मोदी सरकार 3.0 में गठबंधन के दो बड़े सहयोगी नेताओं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर सबकी निगाहें टिकी थी। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से कहा कि आप जैसे आप चाहेंगे हम वैसे समर्थन करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। इसके बाद जब वो अपनी कुर्सी की तरफ लौटे तो पीएम मोदी के पांव छूने की कोशिश की। नीतीश जब झुके तो मोदी ने उनके हाथ को थाम लिया। इस तस्वीर को देखना बेहद दिलचस्प है। आइए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर के बाद इस तस्वीर के पीछे कई संदेश छिपे हैं। उन संदेशों को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जरा गौर से देखिए। नीतीश ने जब अपनी बात कही और उसके बाद वो इस तरह से प्रधानमंत्री से बड़ी गर्मजोशी से मिले और उनका हाथ आप देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा ये तस्वीर, ताकि और साफ हो। मैं कहूंगा अपनी टीम से कि एक बार फिर से हम इस तस्वीर को दिखाएं, क्योंकि ये बड़ी, आप देखिए साफ तौर पर इस तस्वीर में ये दिख रहा है। ये कौन सी बॉडी लैंग्वेज है? आखिरकार ये बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ बताती है? क्योंकि नीतीश का जो भाषण था बड़ा छोटा सा भाषण था और वो भी बड़ा दिलचस्प था। लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। अब ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जब बोलने के लिए उठे तो उन्होंने उनको आग्रह किया कि वो बिल्कुल सामने से जाएं। अमूमन आपने देखा होगा रैलियों में, हालांकि इस बार कई ऐसी भी तस्वीरें आई हैं इसी तरह की, लेकिन अमूमन यह होता है कि जब कोई वक्ता किसी को बोलने के लिए कहा जाता है तो पीछे से जाता है। लेकिन बाकायदा नीतीश कुमार को बोला गया। यह जेस्चर था, इसे आग्रह कहा जाए। देखिए, हर किसी को इंतजार था कि जब नीतीश कुमार एनडीए संसदीय दल के सामने अपनी बात रखेंगे तो क्या कहेंगे। नीतीश कुमार ने बेशक बहुत कम लाइन में अपनी बात खत्म कर दी, लेकिन उनकी कही गई हर बात के बड़े मतलब थे। उन्होंने ना सिर्फ 5 साल तक मोदी के साथ खड़े रहने की गारंटी दी, बल्कि बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। सुनिए क्या कुछ नीतीश ने कहा। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है। इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे, हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। दरअसल आज की जो ये बैठक थी, जिसे कहा जाए जिसमें एनडीए की जो बैठक थी, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि पूरे देश भर में चर्चा, अलग अलग तरह की चर्चा, सरकार कैसे चलेगी, गठबंधन के सहयोगी क्या करेंगे, कब तक साथ चलेंगे, कैसे साथ चलेंगे। लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज दिखी उसको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम पैनलिस्ट के साथ। प्रदीप जी, नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज, उनका भाषण और उनकी जो तमाम बातें, बार बार जिक्र उन्होंने इस बात का किया, हम मजबूती से आपके साथ खड़े होंगे, आप जो करेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है उनके मन में थोड़ा सा अपराध बोध भी होगा, इस तरह से छोड़कर गए बार बार। और प्रधानमंत्री उनके बारे में क्या सोचते हैं ये उनको मालूम है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ जी। मोदी के कैबिनेट के एक बड़े सीनियर मिनिस्टर मिले मोदी से और बिहार के बारे में बात हो रही थी। नीतीश कुमार की शिकायत कर रहे थे। नीतीश कुमार तब छोड़कर जा चुके थे। तो मोदी ने उनको रोका, कहा कि आप बताइए कि देश में दूसरा और कौन सा ऐसा नेता है जिसका पॉलिटिकल करियर इतना लंबा हो और उस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप ना हो, भाई भतीजावाद या परिवारवाद का आरोप ना हो। नीतीश कुमार हमारे साथ भले ही नहीं है, लेकिन ईमानदार नेता हैं। ऐसे नेता जिस भी पार्टी में हो, हमारे साथ हो ना हो, उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह की बात उनके बारे में नहीं करनी चाहिए जी। तो ये आज नीतीश कुमार ने जब से गठबंधन बना है, मतलब ये 240 और 292 सीटों का आया है नतीजा, तब से संदेश जाहिर किया जा रहा है कि नीतीश कुमार रहेंगे या फिर पलटी मारेंगे, चंद्रबाबू रहेंगे लंबे समय तक, नहीं रहेंगे। तो इन दोनों ने आज अपने भाषणों के जरिए ये बताया
ये गठबंधन जो है कम से कम आज की तारीख में जो तस्वीर दिख रही है ये स्थायी रहने वाला है। स्थायी रहने वाला है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी। ने कहा ये ऑर्गेनिक गठबंधन है। ऑर्गेनिक गठबंधन भी उन्होंने कहा।